दोस्तों, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। 31 मार्च महीने का लास्टवा दिन है, यानी सबसे बड़ा महीना अगर होता है तो 31 तारीख का महीना, जो 31 फर्स्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। यह इसलिए खास है कि आज भारत का सबसे ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान से कुछ सच्चे तथ्य निकल के आए हैं, जिसके बारे में मैं भोजपुरी न्यूज 24/7 लाइव के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, सच दिखाने जा रहे हैं। ना किसी की दबाव में, ना किसी की आड़ में, केवल देश की सम्मान में यह सच दिखाने की कोशिश है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे जितनी भी दमनकारी नीतियाँ आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान कभी झुका नहीं है, ना कभी झुकेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मंजय कुमार यादव, भोजपुरी न्यूज 24/7 लाइव से आप सब इस चैनल को, इस युवा के चैनल भोजपुरी न्यूज 24/7 लाइव को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अपनी आवाज़ आप सबों तक पहुंचा सके। अभी तो अगराई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो हिंदुस्तान की परिस्थितियाँ, जो युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसकी लड़ाई के लिए यह चैनल 24/7 आप सबों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप सब इस चैनल को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि यह एक चैनल जेपी की धरती से है, आंदोलनकारियों की धरती से है। यह चैनल भोजपुरी भाषियों की चैनल है। यह चैनल पिछड़े हुए राज्यों के युवा की आवाज़ का चैनल है। यह चैनल हर गरीब गुरबे का आवाज़ को उठाने के लिए यह चैनल है। यह चैनल किसी की दबाव में नहीं, किसी की झुकाव में नहीं चलती है। यह सच और कर्मनिष्ठा के साथ, भारत की सेवा की भावनाओं के साथ, आप सबों के साथ हर वक्त कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करती है। दोस्तों, आज मैं कुछ खास चीज़ें बता रहे हैं जो रामलीला मैदान, एक ऐतिहासिक मैदान से चीज़ें निकल के आई है। और इस मैदान का, इस रामलीला मैदान का पुराना इतिहास रहा है कि जब जब देश पे आपत्ति आई है, दमनकारी नीतियों का दबाव बढ़ा है देश पे, तो यह रामलीला मैदान से ही आवाज़ निकला है। ये चिंगारियाँ रामलीला मैदान से निकलता है, जो पूरे देश की दमनकारी नीतियों को खत्म करती है। शायद उसी के लिए आज ने के दिन ही, 31 मार्च 2024 का दिन ही, महागठबंधन इंडिया अलायंस पार्टी ने
इस रामलीला मैदान का चुनाव किए और इस रामलीला मैदान से जो आवाजें निकल के आई वो हैरान कर देने वाली आवाजें हैं। रियल में शायद देश दमनकारी नीतियों पे पीस रही है। इसी को लेकर आज ने महागठबंधन इंडिया अलायंस पार्टी का आयोजन किया अपने रैली का। इस रैली में दो नारी शक्तियों का शक्ति देखा गया, जो कि दमनकारी नीतियों पे आवाज उठाई, देश की नारी शक्तियों की आवाज को बुलंद की। जो सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी इन्होंने एक मंच से जो दमनकारी नीतियां हैं जो देश में बढ़ते जा रहे हैं उस पर उन्होंने चर्चाएं की। इंडिया अलायंस पार्टी का कहना है कि देश की जो संविधान है खतरे में है। 140 करोड़ भारतवासियों का देश है और इस 140 करोड़ देशवासियों के संविधान के ऊपर दमनकारी नीतियों का दमन बढ़ते जा रहा है, जिसके विरोध में या इंडिया अलायंस पार्टी ने रामलीला मैदान से आज देश के नाम संदेश भेजने का काम कर रही है। शायद ऐसी कुछ परिस्थितियां होगी जो सभी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ा, दमनकारी नीतियों के विरोध में आवाज उठाना पड़ा। अब हम सभी भारतवासियों को भी इस बड़े विषय पे ध्यान आकर्षित करने का, सोचने का, विचारने का शायद काम करना पड़ेगा। जो देश की मौजूदा हालात है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये बहुत बढ़ते जा रहा है, चरम सीमा पार कर लिया। जो व्हाइट मनी के नाम पे देश से चंदा वसूला जा रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नीति अपनाया जा रहा है। अगर देश में बिजनेस करना है, रहना है, तो आपको व्हाइट मनी चंदा देना पड़ेगा, लैपटॉप बंड खरीदना पड़ेगा, सत्ता पक्ष का। ये क्या है भैया? हम पूछते हैं देश के लोगों से, देश की युवाओं से, अगर मेरे को यहाँ पे 500 करोड़ लगाकर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, रोजगार लगाना है, तो सत्ता पक्ष से पहले क्या 200 करोड़ का या 50 करोड़ के लैपटॉप बंड खरीदना अनिवार्य है? क्या इससे देश बढ़ेगा? क्या इससे देश में रोजगार बढ़ेगा? क्या ये देश का विकास करेगा? पार्टी के पास पैसे नहीं है, पार्टी के पास इतनी चीजें नहीं है कि वो लोगों से चंदा के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रही है और कह रही है कि हम विकास की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दमनकारी नीति क्या होगा? अगर कोई का हमारे यहाँ उद्योग लगता है, वो अगर वो चंदा देने से मना कर दे तो उसका तो उद्योग बंद करा दिया जाएगा। ये सोचने वाली बात है। इससे इकोनॉमी से हमारा कमजोर होते जा रहा है। यह हमारे अर्थव्यवस्था में बाधापन एक पैदा करेगा। ये नई प्रचलन उभर के आया हुआ है, इस प्रचलन पे हर युवा को सोचना पड़ेगा, जो देश की एक दमनकारी नीति की तरफ
ढकेलते जा रहे हैं। शायद इसी को विपक्ष के, इंडिया अलायंस के पार्टियों को कहना है कि देश की संविधान खतरे में है। सभी पार्टियां जांच सभी पार्टियों में होना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी किया है तो उसका जांच होना चाहिए, उस पर सजा होना चाहिए, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जब रह गई देश की मौजूदा हालात की बात, अगर मौजूदा हालात और देश की संविधान पे खतरे आएगा तो सभी युवाओं को जगना पड़ेगा। देश को, अगर देश है तो हम हैं, भारत है तो हम हैं, नहीं तो हमारा देश कल गुलाम हो जाएगा, चीजें हमारी आजादियां छीन जाएगी। तो ये दमनकारी नीतियों को चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा। इस पे सोचना होगा, विचारना होगा कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर सच है कि जब जब देश पे आपत्ति आई हुई है तो रामलीला मैदान का चुनाव किया गया है, और जो रामलीला मैदान से आवाज चिंगारियां बन के निकली है वो दमनकारी नीतियों को दमन किया है, दफना दिया है। यह है भारत की आवाज, इंडिया अलायंस पार्टी की आवाज। बाकी तो बहुत चीजें बातें की गई और चीजें जो है कहीं ना कहीं